सो गाइस देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैंने डीएलएफ खरीदा था। डीएलएफ मैंने 375 के आसपास खरीदा था, जो कि देखो ये स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे मिला था। और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में है, उसके बाद स्टॉक देखो कि अभी कहाँ तक चला गया। लेकिन मेरा जो टारगेट था वो टारगेट आ चुका था, तो मैंने उस टारगेट के आसपास निकाला। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए मैंने एक स्कैनर बनाया है, उसके बारे में कैसे आपको ये स्कैनर यूज़ करना है और क्या है बेसिक इस स्कैनर के पीछे और कैसे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो गाइस देखो, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पूरा का पूरा स्कैनर बना हुआ है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, जो कि हम लोग को जब भी यूज़ करेंगे वो हम लोग 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे करेंगे। ठीक है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे। उसके नीचे हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, सो गाइस इस स्कैनर को हम लोग को यूज़ कब करना है, तो ये हम लोग को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है। और जब भी मंथ का जो लास्ट डेट रहेगा, मतलब जो 30 तारीख को मंथ का जो क्लोजिंग होता है हर महीने, 30 तारीख या फिर 31 तारीख का अगर मान लो क्लोजिंग है, तो हम लोग 30 तारीख को जब मार्केट बंद हो जाएगा, फाइनल क्लोजिंग मंथली कैंडल का आ जाएगा, तो हम लोग इस स्कैनर को जा करके चलाएंगे। देखो 30 से लेकर के आप किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा कंडीशन आपको बताता हूँ। याद रहे, जो टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करेंगे वो 1 मंथ का यूज़ करेंगे टाइम फ्रेम, तो इसके हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा इसके हिसाब से ही होना चाहिए, मंथली कैंडल के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग इस पर बात करते हैं कि एक्जैक्टली ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है, और सारा का सारा कुछ इसके बारे में हम लोग इसके वीडियो में आगे जाकर के बात करते हैं। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को तो याद से ऑन कर लेना। और इसके साथ साथ अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लो। देखो मैं इंटरनेट में वहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ पोस्ट करते रहता हूँ, जो भी सेटअप बनते रहता है मैं पोस्ट करते रहता हूँ वहाँ पे। तो प्लीज़ आप जाकर के वहाँ पे एक बार जाकर के चेक कर लो, आप जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लो। तो गाइस चलो मैं बताते हैं कि सबसे पहले ये स्ट्रेटजी क्या है। तो गाइस देखो, ये स्कैनर जो मैंने बनाया है, ये स्कैनर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ अभी इसको खोलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि हम लोग किस स्ट्रेटजी को यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा कि ये स्ट्रेटजी के बेसिस पे कैसे बहुत सारा स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्ट्रेटजी देखते हैं। देखो गाइस, मैं जो सिग्नेचर स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ ये वही स्ट्रेटजी है। कौन सा सिग्नेचर स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ, जाकर के मैं इंगल्फिंग कैंडल का स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, जिसमें देखो 2 कैंडल का ये टोटली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैंडल है। फर्स्ट कैंडल जो होगा वो आपको रेड कैंडल होना चाहिए, ठीक है, और जो सेकंड कैंडल हमारा होगा वो सेकंड कैंडल हमारा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। 2 कैंडल है, और जो फर्स्ट कैंडल है, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है उसको ग्रीन कैंडल ब्रेक कर देना चाहिए। तो फर्स्ट कैंडल का है यहाँ पे ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल ने, और उसका जो लो है वो भी ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया। मतलब इसका जो लो है, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे इसका लोअर लो होना चाहिए, मतलब ये लो है तो ये लोअर लो होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट कैंडल का हाई है तो उसके बाद हाइयर हाई होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बहुत तरीके का आपको मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि चार्ट के ऊपर आपको जो 2 कैंडल आप लोगों को देखने को मिला, वो पहला कैंडल मान लो रेड कलर का इस टाइप का कैंडल होगा, और दूसरा जो हम लोग को ग्रीन कैंडल आएगा, मान लो ग्रीन कैंडल हम लोग का ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मान लो एक ऐसा कैंडल है और नीचे आपको बहुत बड़ा सा विक्स मिल गया, तो इस चीज़ को भी हम लोग कंसीडर करें। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल चाहिए ओनली, इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। ये कंडीशन आपका क्लियर हो गया। देन उसके बाद जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो 1 मंथ का टाइम फ्रेम होगा। ठीक है, तो टाइम फ्रेम हम लोग को 1 मंथ का ही रखना है, उसके नीचे हम लोग को नहीं रखना है। ट्रेड कब करेंगे, जब भी मंथली कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जाकर के स्कैनर में आपको सबसे पहले समझाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। तो चलो अभी स्कैनर जो है, देखो ये स्कैनर मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ जब भी आप इस स्कैनर को आप एक्सेस करो तो प्लीज़ यहाँ पे जाकर के एक बार ये लव स्कैन पे क्लिक करके इसको एक बार लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है बनाने में, ऐसा स्कैनर को ढूंढने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। ठीक है, तो इस स्कैनर का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो मंथली लो होना चाहिए लेस देन 1 मंथ लो होना चाहिए, पहला कंडीशन, और जो मंथली हाई है वो प्रीवियस मंथ का जो कैंडल है उससे हाई होना चाहिए। तो 2 कंडीशन सबसे बेसिक से मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे क्या बोलता है कि जो क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए स्टॉक का वो 1000 से कम का होना चाहिए। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाऊँ। तो देखो मान लो अगर आपको किसी भी प्राइस से ऊपर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हो। लेस देन मैंने किया है। अब मान लो कि आपको 100 रुपये से ऊपर का स्टॉक नहीं चाहिए, तो इस पर क्लिक करोगे, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बैक स्पेस दबा के इसको हटा देना। अब देखो ये 100 रुपये का स्टॉक को ही फिल्ड करके देगा, लेकिन बाई डिफॉल्ट मैं इसे 1000 रुपये का रख रहा हूँ ताकि आपको अच्छा स्टॉक भी मिल जाए। फिर यहाँ से आप इसको कैश सेगमेंट से चेंज करके किसी भी सेगमेंट में डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है टोटली। तो अभी मैंने कैश पे रखा और इसके बाद आपको रन स्कैन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रन स्कैन पे क्लिक करोगे, देखो नीचे आपको इतना सारा स्टॉक खुल करके आ जाएगा, और इतने सारे स्टॉक में मान लो आपको कोई भी स्टॉक अभी आपको पता नहीं चल रहा है, तो कोई भी स्टॉक को खोलने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको उस स्टॉक को चार्ट के ऊपर खोल लेना। तो मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन पहले कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन कर दिया इसको, 2 स्टॉक दोनों, एक इस साइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको एक साइड में आपको जाकर के स्कैनर मिल जाएगा यहाँ पे, और इस साइड में आपको चार्ट मिल जाएगा। ठीक है,
तो दोनों साइड हम लोग का हो गया। अब चलो हम लोग यहाँ पे जाकर के देखते हैं कि क्या सच में ये काम करता है स्ट्रेटजी की नहीं। तो देखो इस जो स्कैनर है, इस स्कैनर में आपको मोस्टली स्टॉक मिल जाएंगे, बट कभी कभी नहीं मिलेगा तो प्लीज़ एक बार चेंज करना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत स्कैनर में अपडेट का इशू आते रहता है। तो अगर कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलो सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे ले गए हैं। अभी हम लोग को यहाँ पे मान लो कि जो हम लोग का ये सबसे पहला स्टॉक आ रहा है, हम लोग इसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो शक्ति पंप्स करके आ रहा है, देखो शक्ति पंप्स इंडिया करके आ रहा है, हम लोग इसको देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। सो गाइस देखो बेसिकली भी लोग को चार्ट पे शक्ति पंप्स हमने खोल लिया, यहाँ पे चार्ट पे आपको दिखेगा। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा, देखो ये भी इंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन लास्ट वाला आपको ग्रीन मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारे बुक में आपको ये भी एक इंगल्फिंग मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहा है, पहला जो कैंडल है उसका देखो ये लो आपको यहाँ पे दिखेगा, लो के नीचे आपको दूसरे कैंडल का लो दिख रहा है, और फर्स्ट कैंडल का जो हाई है इसको इसने क्रॉस कर लिया है। तो मान लो हमें यहाँ पे बाई करना है, तो बाई हम कब करेंगे, सिंपल सा है। बाई आपको करने के लिए या तो आप अभी करंट प्राइस पे भी बाई कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है। तो अब जब नीचे आ जाएगा तो ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ये रेड बन जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो रेड बन जाएगा, तो ये हम लोग का बियरिश इंगल्फिंग हो जाएगा, तो ये हम लोग को इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये सेलिंग का सेटअप होता है। तो अभी हम लोग को इसको वेट करना है। देखो कैंडल क्लोज होने में कितना दिन बचा हुआ है, यहाँ पे 14 दिन और बचा हुआ है। तो आज का डेट है, यहाँ पे देखोगे तो आप 16 तारीख, आज का 16 तारीख डेट मिल रहा है, तो 30 तारीख के बाद आपको इसको यूज करना है। तो देखो मान लो कि 30 तारीख के बाद भी जो प्राइस है आपका प्राइस इसी के आसपास रहता है, तो आपको थोड़ा, अगर आप में थोड़ा पेशेंस है तो आप यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हो, इसको थोड़ा सा रिट्रेस होने देना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या होता है ना कि फिबोनाची जब आप यहाँ से यहाँ लगाओगे ये 50% के आसपास तक रिट्रेस लेते ही है, या फिर 0.38% तक तो ये मिनिमम रिट्रेस लेगा ही। तो जब भी ये थोड़ा सा रिट्रेस है आपको यहाँ पे बाई का ऑर्डर लगाना है, बाई कर लेना। स्टॉप लॉस ये जो लो है यहाँ पे, या फिर थोड़ा अगर आपको और सेफर हैंड के लिए खेलना है तो सेफर हैंड के लिए आपको यहाँ पे देखो एक सपोर्ट एरिया दिख जाएगा। कौन सा सपोर्ट एरिया, मैं इस सपोर्ट एरिया का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ पे देखोगे प्राइस तो 380 के आसपास आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। बाइंग मान लो आपको 450 के आसपास आ जाएगा, और टारगेट यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि टारगेट क्या आएगा। तो टारगेट फर्स्ट टारगेट मिनिमम 1:2 तो आपको मिनिमम देना है। देखो इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। इसके बाद ये लॉन्ग टर्म में जितना भी जाए आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मंथली कैंडल में है। इसके बाद क्योंकि मैंने इस पे बहुत अच्छे स्ट्रेटजी को स्कैम करा है, बहुत अच्छा स्ट्रेटजी यूज़ करा है, तो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिला। देखो जैसे मैं अभी आपको दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे चार्ट के ऊपर से दे देता हूँ। एक देखो सेकंड वाला डीजे क्या है, डीजे, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। डीजे मीडिया प्रिंट करके है, ठीक है, डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक। देखो ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे देखो ये कितना अच्छा स्टॉक है। मतलब ये स्टॉक जो है यहाँ पे देखो इसका हाई को क्रॉस कर दिया, लो के नीचे भी यहाँ पे आ गया था, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गया था। हम लोग थोड़ा सा वेट करते कि ये थोड़ा रिट्रेस कर जाए, उसके बाद हम लोग बाई करेंगे विथा इन सभी का टारगेट के लिए, या फिर इससे ऊपर भी फर्दर टारगेट के लिए हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक तो इनवैलिड हो गया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपली हम लोग डी लिंक इंडिया का देख लेते हैं। तो डी लिंक का हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, डी लिंक, तो डी लिंक हम लोग सर्च करते हैं। देखो ये एनएससी का आ गया यहाँ पे। तो डीलिंग पे देखो ये देखो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सेकंड है ये हम लोग का सेलिंग सेटअप बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो मैंने आपको फर्स्ट स्टॉक में जो शक्ति पंप्स का आ रहा था तो मैंने उसमें बताया कि आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद रेड कैंडल इसको इंगल्फ कर लिया, तो इसको हम लोग बियरिश इंगल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बियरिश इंगल्फिंग बोलते हैं। तो यहाँ इस सेटअप का मतलब क्या होता है कि प्राइस यहाँ से फर्दर फॉल करने वाला है, मतलब प्राइस यहाँ से नीचे आने वाला है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे बाइंग के लिए, ये सेलिंग के लिए होगा। तो इसको फिर हमको ऑप्शन में जाके सेल करना पड़ेगा, बट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इसको सिंपली बाइंग के लिए देख रहे हैं। तो गाइस होप आपको इतना चीज समझ में गया। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, डीएलएफ जो स्टॉक है उसका मैं आपको यहाँ पे को दिखाता हूँ कि क्या कितना अच्छा ये स्ट्रेटजी काम किया। देखो चार्ट पे कुछ टाइम के पहले मेरे होल्डिंग में भी, पर्सनली मेरे होल्डिंग में भी ये शेयर था। क्या किया चार्ट पे, एक रेड कैंडल आपको यहाँ पे ये दिखेगा, रेड कैंडल का हाई देखोगे और लो देखो यहाँ पे। तो उसके बाद जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, ग्रीन कैंडल पे आप फोकस करो, लो के नीचे आया यहाँ पे और हाई के ऊपर गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चार्ट यहाँ पे जाकर के क्लोजिंग आ गया, समवेयर यहाँ पे क्लोजिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद सेम उसी जगह से, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 50% पे ही था, यहाँ से प्राइस जो है प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अगर क्योंकि मैंने इसको बाई करा था 300 जाकर के 375 के आसपास, जो कि समवेयर इस लेवल पे था, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया था। ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास था, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 330 का स्टॉप लॉस मेरा था यहाँ पे 330 और 375 का मेरे पास टारगेट था। मतलब मैंने बाइक प्राइस जो था मेरा 375। इसके बाद जब ये जैसे जैसे ये ऊपर आने लग गया, मेरे होल्डिंग में था ये दिन, जब रिसेंट इसने जब जैसे ये हाई का एरिया जो था, रिसेंट जब ये हाई के एरिया के आसपास आया 453 या 455 के आसपास, तो मैंने वहाँ पे जाकर के निकाल दिया, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट बहुत अच्छा टारगेट मिल गया था। और मुझे फिर वहाँ से लग रहा था कि ये प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है, और मैं अगर वो आता तो मैं वहाँ पे जाकर के थोड़ा और वहाँ पे जाकर के क्वांटिटी को बाई करता, लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट आ गया था और मुझे पैसा यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे स्टॉक में लगाना था।
तो बेसिकली मैंने यहाँ पे करा। तो गाइस देखो कितना अच्छा ये स्ट्रेटजी काम करता है। मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दे दिया चार्ट के ऊपर कि हाँ ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने आपके लिए स्कैनर भी बना दिया जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। कुछ भी डाउट रह गया होगा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, नया वीडियो बना दूंगा या फिर मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।